एवरीवन, आज हम पढ़ने जा रहे हैं 10th क्लास के सेकंड चैप्टर जिसका नाम है एन एक्सीलेंट फादर। हम चैप्टर के बारे में बात करें तो एक्सीलेंट फादर लिया गया है नॉवल प्राइड एंड प्रेजुडाइस से। इट इज टेकन फ्रॉम द नॉवल प्राइड एंड प्रेजुडाइस। ये नॉवल लिखा गया है जेन ऑस्टन द्वारा। सो एक्सीलेंट फादर इज टेकन फ्रॉम द नॉवल प्राइड एंड प्रेजुडाइस व्हिच हैज बीन रिटन बाय जेन ऑस्टन। अब हम इस नॉवल के बारे में बात करें तो द मेन थीम ऑफ दिस नॉवल इज मैरिज। इस नॉवल में मैरिज के बारे में बताया गया है। इस नॉवल में यह शो किया गया है कि जो वुमेन्स हैं, फीमेल्स हैं, दे मैरी for the sake of financial security which is shown in this novel. Moving on to our chapter जो कि excellent father है, हम सबसे पहले we should go through these character of the novel. जब हम इनके characters के बारे में पता चल जाएगा हमको, हम एक बार जान लेंगे कि इस लेसन में कौन कौन से कैरेक्टर हैं, मेन कैरेक्टर्स कौन कौन से हैं, तो हमको इसकी जो स्टोरी है उसको समझने में आसानी होगी। तो हम अगर मेन कैरेक्टर्स की बात करें तो पहले मैं नाम लूँगी इस लेसन में जो कैरेक्टर हैं वो हैं मिस्टर बेनेट। मिस्टर बेनेट जो हैं वो अपनी वाइफ के साथ और अपनी 5 बेटियों के साथ अपने घर में रहते हैं। उनका घर का नाम है लॉन्गहॉर्न हाउस। तो हमने जैसे बताया मिस्टर बेनेट जो हैं अपनी वाइफ मिसेस बेनेट और 5 बेटियों के साथ लॉन्गहॉर्न हाउस में रहते हैं। अब हम थोड़ा मिस्टर बेनेट के कैरेक्टर के बारे में, मतलब वो कैसे इंसान है, इसके बारे में बताते हैं आपको। तो मिस्टर बेनेट के बारे में बताया गया है कि मिस्टर बेनेट जो है बहुत ही काम और क्वाइट इंसान है। उनको बहुत कम गुस्सा आता है और वो दूसरों की वीकनेस पे हंसा करते हैं। तो हमको अंदाज़ा लग गया होगा कि मिस्टर बेनेट जो है किस तरह के इंसान हैं। बहुत ही मजाकिया होंगे वो, जो दूसरों की कमियों पे वो हंसते हैं। तो अब हम मिस्टर बेनेट से चलते हैं उनकी वाइफ की ओर जिनका नाम है मिसेस बेनेट। अब मिसेस बेनेट और मिस्टर बेनेट में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। यू कैन से दे आर अपोजिट ऑफ ईच अदर। हाँ, हम बताते हैं आपको। मिसेस बेनेट जो है इज अ वेरी क्विक टेम्पर्ड लेडी और वेरी शॉर्ट टेम्पर्ड लेडी, जिसका मतलब है कि वो उनको बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है। शी गेट्स इरिटेटेड वेरी सून। उनको बहुत ज़्यादा जल्दी मतलब गुस्सा आता है, वो दूसरों की बात से चिढ़ जाती हैं। और मिस्टर बेनेट को मिसेस बेनेट की इस कैरेक्टर के बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से जानकारी है। तो आपने देखा कि जैसे हमने मिस्टर बेनेट के बारे में बताया, मिस्टर बेनेट जो है बहुत ही काम और क्वाइट और कूल माइंडेड इंसान है, जबकि मिसेस बेनेट जो है बहुत ही क्विक टेम्पर या फिर शॉर्ट टेम्पर्ड लेडी हैं। तो इन दोनों का जो है बिहेवियर आपस में बहुत ज़्यादा अपोजिट है। अब जो मिसेस बेनेट हैं, ऐसे हमने आपको पहले ही बताया, ये दोनों अपनी 5 बेटियों के साथ अपने लॉन्गहॉर्न हाउस में रहते हैं। तो जो मिसेस बेनेट का चीफ एम है लाइफ में वो ये है कि वो अपनी बेटियों की शादी करवाना चाहते हैं एक रिच मैन के साथ। तो उनका ये जो है ये चीफ एम है लाइफ में। अब हम अपने और कैरेक्टर्स की तरफ बढ़ते हैं। अब हमारा नेक्स्ट कैरेक्टर है जेन। जेन जो है वो मिस्टर और मिसेस बेनेट की सबसे बड़ी बेटी हैं और इनके बारे में कहा गया है हमारे लेसन में कि ये काफ़ी प्रिटी भी हैं, मतलब खूबसूरत हैं। उसके बाद द नेक्स्ट वन इज एलिजाबेथ। एलिजाबेथ उनकी जो दूसरी बेटी हैं। और एलिजाबेथ के बारे में बताया गया है जो एलिजाबेथ हैं वो बहुत ज़्यादा वो स्मार्ट हैं एज कम्पेयर टू जेन। जेन से थोड़ी ज़्यादा स्मार्ट हैं और वो कोई भी बात जो है अपने दिल में नहीं रखती। जो उनके दिल में है वो बात वो बोल देते हैं। तो जेन के बारे में हमने आपको बताया, एलिजाबेथ के बारे में बताया। अब उनकी एक और डॉटर है जिसका नाम है किटी। किटी उनकी चौथी बेटी है और उनकी जैसे 5 बेटियां हैं, पर हम अभी यहाँ पे मेन कैरेक्टर्स के बारे में बता रहे हैं। अब जो वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर जिनका नाम है चार्ल्स बिंगले।
चार्ल्स बिंगले या फिर मिस्टर बिंगले जो हैं वो एक यंग, रिच और बैचलर जेंटलमैन हैं जो कि हमारे इस लेसन के बहुत ही इम्पोर्टेंट कैरेक्टर कह लीजिए वो हैं इस लेसन के। अब हमको हल्का हल्का हमारे दिमाग में इस लेसन के जो है कैरेक्टर बैठ गए हैं। जैसे हमने आपको बताया कि कौन कौन से कैरेक्टर हैं, चलिए फिर से आपको बताते हैं। मिस्टर और मिसेस बेनेट जिनकी 5 बेटियां हैं जो अपने लॉन्गहॉर्न हाउस में रहती हैं। उनकी बेटी हैं जेन है, एलिजाबेथ है, किटी है, लिजी है। देन और जो हमारे एक और कैरेक्टर हैं जिनका नाम है मिस्टर बिंगले। जो मिस्टर बिंगले है वो एक यंग जेंटलमैन है। अब हमको कैरेक्टर्स के बारे में नॉलेज हो गई है, तो अब हम हमारी लेसन की तरफ चलते हैं। वो क्या स्टोरी है, वो कैसे अनफोल्ड हो रही है, उसके बारे में उसको समझते हैं। सबसे पहले ये लेसन बढ़ता है आगे कुछ इस तरह कि जो चार्ल्स बिंगले हैं या फिर मिस्टर बिंगले हैं ये नीदरफील्ड पार्क में आते हैं, जो कि एक प्रॉपर्टी है। जो वो प्रॉपर्टी है वो बहुत सालों से वेकेंट पड़ी थी, खाली पड़ी थी, और कुछ सालों बाद वहाँ रहने आते हैं मिस्टर बिंगले। और मिस्टर बिंगले जो हैं बहुत ही रिच हैं, यंग हैं, और वो रहने आते हैं नीदरफील्ड पार्क में। अब जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो नीदरफील्ड पार्क है वो मिस्टर बिनेट के हाउस के पड़ोस में है। मतलब ये हुआ कि मिस्टर बिनेट एंड मिस्टर बिंगले आर गोइंग टू बी नेबर्स, मतलब वो एक दूसरे के पड़ोसी बन गए हैं अब। तो नीदरफील्ड पार्क जो है मिस्टर बिनेट के घर के बिल्कुल पड़ोस में है। अब ये बात मिस्टर बिंगले के नीदरफील्ड पार्क में आने की बात पता चल जाती है मिसेस बेनेट को। अब हमने आपको पहले ही बताया कि उनकी चीफ एम है ये लाइफ में कि वो अपनी बेटियों की शादी एक रिच जेंटलमैन से करवाना चाहती हैं। तो जैसे ही उनको पता चलता है कि एक रिच जेंटलमैन आ गए हैं नीदरफील्ड पार्क में, तो वो सबसे पहले बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होती हैं और खुश भी होती हैं, क्योंकि उनको लगता है कि मतलब अब वो अपनी किसी एक बेटी की शादी मिस्टर बिंगले से करवा सकती हैं। तो वो खुशी खुशी में ये बात अपने हस्बैंड को बताती हैं। अपने हस्बैंड को कहती हैं कि आपको पता है हमारे पड़ोस में कौन आया है? तो मिस्टर बेनेट बोलते हैं नो आई डोंट नो, क्योंकि हमने आपको पहले भी बताया कि मिस्टर बेनेट को मिसेस बेनेट के बिहेवियर, नेचर के बारे में बहुत अच्छे से जानते थे वो, और वो हमेशा उनकी लेग पुलिंग करते थे, उनको चिढ़ाते थे। तो ऑल्दो ही नोज कि उनके पड़ोस में आए हैं मिस्टर बिंगले, पर वो इंटेंशनली उनको बोलते हैं कि मुझे नहीं पता। ये बात सुन के वो हल्का से चिढ़ जाती हैं। फिर वो बोलती हैं कि आपको पता है कि हमारी 5 बेटियां हैं, अब हमने इनकी शादी करनी है, तो आप ये कैसे होगा? जब तक आप जाएंगे, लोगों से मिलेंगे नहीं, विजिट नहीं करेंगे, तो ये हो नहीं पाएगा। तो मैं ये चाहती हूँ कि आप मिस्टर बिंगले के पास जाएं, उनसे सोशल फ्रेंडली रिलेशनशिप बढ़ाएं, वरना उनके दिमाग में ये भी बात है कि अगर मिस्टर बिनेट नहीं जाएंगे तो कोई और मदर जिनकी डॉक्टर मैरिजेबल एज की होगी तो वो चली जाएंगी, और उनके हाथ से बहुत ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी जो है वो निकल जाएगी। अब मिस्टर बिनेट फिर उनको बोलते हैं, जब ये बात कही जाती है मिस्टर बिनेट को, तो मिस्टर बिनेट का जो रिस्पॉन्स होता है दैट इज़ वेरी कोल्ड, क्योंकि मतलब इस बात से हमको ये पता चलता है, उस सीन में हमको ये पता चल रहा होता है कि मिस्टर बिनेट इज़ नॉट एट ऑल इंटरेस्टेड इन द मैरिज ऑफ हिज डॉटर। बट ऐसा नहीं होता है, ये धीरे धीरे अनफोल्ड जैसे होगी स्टोरी हमको धीरे धीरे पता लगता जाएगा। पर मिस्टर बिनेट अभी के लिए बोलता है कि नहीं, मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, एंड इफ़ यू आर इंटरेस्टेड, वो मिसेस बिनेट को बोलता है कि अगर आप इंटरेस्टेड है तो यू कैन टेक योर डॉटर्स एंड यू कैन गो योर सेल्फ ऑल्सो, आप खुद भी जा सकती हैं। और फिर वो उनको चिढ़ाते हुए कहते हैं, उनकी बेटी इस सीन में लिज़ी जो है एक हैट को ट्रिम कर रही होती है, तो वो उसको मजाक में बोलते हैं कि क्या पता मतलब मिसेस बेनेट ही मिस्टर बिंगले को पसंद आ जाए। तो इस बात पे भी मिसेस बेनेट जो है बहुत चिढ़ जाती हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब मिसेस बेनेट बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती हैं मिस्टर बेनेट की बात पे, तो वो कहती हैं कि ये कैसे होगा, मतलब आप जाओगे नहीं, किसी से मिलोगे नहीं, तो हमारी बेटियों की शादी कैसे होगी? तो इतने में जो उनकी डॉटर है, जो किटी है, वो खांसी कर रही होती है, कफ कर रही होती है। जब वो गुस्से में होती हैं, तो वो इतने गुस्से में होती हैं कि उसको डांट देती हैं कि तुम क्यों खांस रही हो, और वो उससे आगे से रिएक्ट करती है
कि मैं बीमार हूँ, मैं इसलिए आई एम कॉफिंग, मैं कोई मतलब आई एम नॉट डूइंग इट आउट ऑफ फन, मेरे को मैं बीमार हूँ। तो वो बात होती है। फिर धीरे धीरे मिस्टर मिसेस बिनेट बोलते हैं मिस्टर बिनेट को कि आपको जाना चाहिए। इतने में जो एलिजाबेथ हैं, उनकी सेकंड जो डॉटर हैं, वो बोलती हैं कि आप परेशान मत होइए, मिसेस लॉन्ग जो एक और करेक्टर है, इट इज़ अ माइनर करेक्टर, इसलिए हमने आपको पहले नहीं बताया। वो कहते हैं कि मिसेस लॉन्ग जो है वो उन्होंने हमसे प्रॉमिस किया है कि एक गैदरिंग होगी जब हम, तो वो हमको मिस्टर बिंगले की फैमिली के साथ मिलवा देंगी। तो इस पर जो मिसेस बिनेट का रिएक्शन होता है वो भी बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं होता। वो कहती हैं कि मिसेस बिनेट इज़, जो मिसेस बिनेट कहते हैं कि मिसेस लॉन्ग इज़ वेरी सेल्फिश लेडी, उसकी अपनी नीड्स हैं जो शादी की उम्र की हैं, तो मुझे नहीं लगता, आई डोंट थिंक दैट शी विल डू दैट, कि वो हमको मीटिंग में लेके जाएंगी और उस फैमिली के साथ मिलवाएंगी। जब धीरे धीरे ये सब अनफोल्ड होता है और मिस्टर बिनेट देखते हैं कि अब थोड़ी बात बिगड़ने लगी है और मिसेस बिनेट का जो गुस्सा है वो काफ़ी बढ़ने लगा है, तो मिस्टर बिनेट कहते हैं कि मैं आज सुबह ही मिस्टर बिंगले से मिल आया हूँ। जब ये बात कही जाती है तो जो मिसेस बिनेट का जो क्या कहते हैं जो गुस्सा होता है वो एकदम बिल्कुल खुशी में चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा बताया गया है कि ह्यूमन नेचर कितना, ह्यूमन कितने सेल्फिश हैं कि मतलब अपना जो जब उनकी बात आती है तो वो एकदम पलट जाते हैं। अभी थोड़ी देर पहले वो गुस्से में थे और अभी वो बहुत ही खुश हो गए जब मिस्टर बिनेट ने बोला कि वो मिसेस बिंगले को मिलके आए हैं। इस बात बोलने पे मिसेस बिंगले बोलते हैं कि आप जो है वो अपनी बेटियों को मिसेस बिनेट बोलते हैं मिस्टर बिनेट के लिए कि आपके जो पापा हैं बहुत ही एक्सीलेंट फादर हैं, क्योंकि वो आपके बारे में सोचते हैं, आपकी शादी के बारे में सोचते हैं। इससे ये सब बहुत खुश हो जाते हैं और हमारी ये स्टोरी यहीं पे एंड होती है। थैंक यू।